Mute your mic. Sir, lesson 9 and 10 were deducted from Deducted, the yeah. exam. Yeah, 9 and 10 is deducted. You are right. And also a chapter also is deducted, which is what? Uh, Chapter 5. Chapter number 5, Introduction to HTML. Okay, this chapter is also deducted. And now tell me one thing. Sir, only 1 and 2 are coming. Listen to me. Now this chapter is deducted, but the chapter number 6, which is more on HTML, is there. So without having knowledge of HTML, are you able to understand this chapter? Just tell me, yes or no. No, sir. No, It's sir. not possible. So we have to study these chapter also. And one more thing, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है, ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं जो मैंने लीव किया हो. क्यों नहीं लीव किया? क्योंकि बेटा आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है. ठीक है, आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है. अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, सपोज दैट इट इज़ एनी थिंग दैट मेकिंग यू ट्रबल, तो आप मुझे बता सकते हो कि हाँ सर मुझे इस पॉइंट में ये चीज़ें समझ में नहीं आई, इस चैप्टर में नहीं समझ में आया. ठीक, मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग पूरा चीज़ें अच्छे समझ लो. ठीक है, चलो. UT1 के लिए एक बार हम अपने प्रिंसिपल सर से एक बार डिस्कस कर लेंगे, उनसे पूछ लेंगे कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है उससे देना है कि अलग चैप्टर से दे देना है. सो आपका जो डिडक्टेड सिलेबस है उसमें आपके में ये भी है, ग्राफिक्स, HTML, ये भी आपको पढ़ना ही है. अब आपका क्या है, HTML का इंट्रोडक्शन तो उन्होंने हटा दिया, लेकिन अगर इंट्रोडक्शन अगर HTML हटाना ही था तो आपको 5, 6 एंड 7 सारे चैप्टर हटाने चाहिए थे ना, तभी ना आपका सिलेबस डिडक्ट हो पाता. बताओ, इतने सारे चैप्टर क्या है, आपस में इंटर रिलेटेड हैं. अगर इसमें से आपको एक भी चीज़ नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. HTML के बारे में पता ही नहीं है, HTML के ऊपर आपने वर्क करना सीख लिया, इट इज़ पॉसिबल. आपको HTML के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है, आप उसमें ग्राफिक्स और लिंक ऐड करना सीखेंगे, क्या पॉसिबल है? आप लोग खुद बताएं. No, sir. कभी पॉसिबल नहीं है. तो हमें क्या करना है, हमें सारी चीज़ों को पढ़ना है. पहली बात तो ध्यान में रख लीजिए कि हमें सारी चीज़ें पढ़ना. मैं सब चीज़ आपको पढ़ाऊँगा भी, होल सिलेबस में कवर करूँगा. क्योंकि अभी आपको फर्क लगेगा कि क्या सर ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा तब मिलेगा जब आप हायर क्लास में जाओगे, जब आप क्लास 8 में जाओगे तब. क्योंकि क्लास 8 में आपको इन्हीं के ऊपर चीज़ों को पढ़ना है. अब क्लास 8 में HTML उसमें भी है, क्लास 8 में MS एक्सेस भी है. और रही बात दो चैप्टर जो 9 एंड 10 है, ये 9 एंड 10 बहुत ईजी चैप्टर हैं, ये बहुत ईजी हैं. आपको पता है कि इंटरनेट का क्या यूज़ होता है डेली लाइफ में. जस्ट अ सेकेंड बेटा. यस सर. सर मैं क्लास ले रहा हूँ तो मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा. जी सर, क्लास 7th में सर. थैंक यू सर. ओके बेटा, सो ये हो गया आपके बहुत इजी चैप्टर थे. कंप्यूटर नेटवर्क को मैंने काफ़ी लंबा समय दे करके काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि नहीं बेटा? इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया था. Yes, sir. सोल्यूशन भी आपके पास है, आपने होप्सो की नोटबुक में लिखा भी होगा. ठीक है, तो एग्ज़ाम के सर लिए हाँ बोलो बेटा. सर जो डिडक्ट हुए हैं क्या वो एग्जाम में नहीं आएंगे? होप्सो कि एग्ज़ाम में नहीं आने चाहिए, डिटेक्टेड जो हैं ये एग्ज़ाम में नहीं आने चाहिए. लेकिन मैं भी अभी अपने सर से, यानी जो आपके प्रिंसिपल सर हैं, इनसे मैं पूछ के आपको कंफर्म करके बता पाऊँगा कि ये एग्ज़ाम में आएंगे या एग्ज़ाम में नहीं आएंगे. ठीक है, क्या मैं इनसे क्वेश्चन दे सकता सर हूँ? व्हाट इज द सिलेबस ऑफ sir are only 1 and 2 chapters coming for UT1? हाँ, अगर प्रिंसिपल सर ने ये कहा कि आप 9 और 10 से नहीं दे सकते तो चैप्टर 1 और 2 आएगा. ओके, तो बोलो. में सर आप कौन से चैप्टर पढ़ा रहे हो? अभी तो मैं कुछ नहीं करवा रहा हूँ, अभी तो आपके डाउट क्लियर कर रहा हूँ फिलहाल. ओके, आप एग्जामिनेशन 27 से शुरू है ना? सर चैप्टर दिखाई नहीं दे रहा आपका. बेटा आपका इंटरनेट स्लो है, क्योंकि केवल आपको नहीं दिख रहा, बाकी लोग को दिख रहा है. बेटा सबको दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है. Yes, sir. इनका आपका नेटवर्क स्लो है बेटा. Yes, sir. दिख रहा है. ओके,
देखो सर आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। बेटा, आपका नेटवर्क स्लो है, हमारी ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके नेटवर्क की इशू है बेटा, जो मेरी आवाज़ कर के आ रही है। ओके, सो बाय टुडे इवनिंग, ठीक है, आज क्या, आज शाम के इवनिंग तक, आज के दिन में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेटली 7 PM मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब सारा जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस फॉर UT1 आपका मैं पोस्ट कर दूंगा। किसी को कोई डाउट? No, sir. किसी को कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। Sir, how many lessons have we done? चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 9, 10. या chapter 1, 2, 3 and 9 and 10. So we have covered our 5 chapters out of 10. So if we can say we have covered 50% of our syllabus till today. We have covered our 50%. Now what we have to do? We have to study about the 5 chapters in which this chapter is excluded. This chapter is excluded, but I will teach you this chapter also. Sorry beta. Okay, so there was many students who was facing some problem with this advanced feature in MS Excel. A lot of students called me that they don't have question and answer of this chapter, they don't have proper notes. Okay, so uh, I will teach you this chapter again. Okay, this chapter I mean advanced feature in MS Excel. So from today I just wanted to start this chapter, and from chapter number 3, then chapter number 4 and then chapter तो number 5, 6. मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? अरे हम तो क्या कोई बोल रहे हैं नहीं सुना। Okay, now let's come to our third chapter, which is advanced features in MS Excel. Okay, this is your chapter named advanced feature of MS Excel. So tell me if you know about the MS Excel. आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो बेटा, लेकिन अनम्यूट करना जब नॉइस ना आए, ठीक है, अनम्यूट करो अपने आप को आप लोग, और मुझे बताओ कि आप MS Excel के बारे में क्या जानते हो। MS Excel is the most popular spreadsheet program. It is used for calculating and चार्जिंग लगा दो। many other purposes. Yes beta, very good. Anyone else who want to attempt the question? What is MS Excel? यहीं पे लगाना, नेट चल रहा है। Ask, tell me anyone else. We have 21 students. Sir, MS Excel is a worksheet program in which we can do equations, we can solve some mathematical questions. बिल्कुल बेटा. So Microsoft Excel is the most popular spreadsheet program in the market today. You can use Excel to work with numbers. So we use Excel when we have to work with numbers, when we have to. मम्मी जस्ट अ सेकंड बेटा, जस्ट अ सेकंड, कहाँ लेके चले गए, नेट बंद हो जाएगा। ओके सर मैं बताऊं? हाँ बेटा बोलो। So Microsoft Excel is a spreadsheet developed by Microsoft for Windows, Mac OS, Android, and iOS. Its feature calculation, graphing tools, pivot tables, and a micro programming language. गुड, कहाँ से कॉपी किया? ओके, whenever you use numbers, calculating taxes, maintaining a budget, price list, expenses, expenditures, and all these things.
सो यू कैन यूज़ एक्सेल बिकॉज इट्स एक्यूरेट. अब आप खुद बोलो कि आपको मैंने नंबर दिया 28,679 प्लस 70,678 प्लस 19,000 समथिंग 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 ढेर सारा समथिंग. अब मैंने आपसे कहा कि बेटा क्या करो, इसको ऐड करो. तो आपको समय लगेगा कि नहीं ऐड करने में, और आप ऐड भी करोगे तो क्या होगा, गलती की चांसेस भी होंगे कि आप क्या करोगे, मिस्टेक भी कर दोगे. हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं बेटा, कि आप मिस्टेक भी कर दो, कि हमेशा सही कैलकुलेशन होता है आपका. ओके, सो आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ just a second beta, when it is loading. Yeah, I got it. Suppose we have to make a list of expenses and earnings in our school. ठीक है, कि हर बच्चे ने कितनी फ़ीस दी, कितना हमारा खर्चा हुआ. ठीक है, हम यस बेटा, बाद में बोलो बेटा. Okay, and now we have this kind of sheet which have 3 portion. समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, ये बताओ पहले, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा एक्सपेंसेस ना, दूसरा क्या हो जाएगा अर्निंग्स, थर्ड में क्या आ जाएगा बेटा प्रॉफिट, देन क्या आ जाएगा बैलेंस. लॉस. नहीं, लॉस कहाँ है, तो प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट को माइनस में लिख देंगे. सपोज डेट हमारे पास एक्सपेंसेस हुए 2,226 रुपये की, अर्निंग्स हुई मेरी 3,000 की, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3,000 माइनस इतना. सपोज डेट ओके, अगर मान लो मेरे एक्सपेंसेस हो गए 3,000 के, अर्निंग हुई 1,000. सर ये क्या है? तो एक्सपेंसेस हो जाएंगे 2,000. बता रहा हूँ बेटा क्या है. ये होमवर्क है सर? नहीं बेटा, होमवर्क नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ एक्सेल की सीट क्यों बनती है, एक्सेल को हम क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी यूज़ एक्सेल. सर ये क्या है, होमवर्क है? नहीं है होमवर्क बेटा. तुम्हें आवाज़ आ रही है, आर यू एबल टू लिसन मी, व्हाट इज योर नेम. एक्सक्यूज मी सर, ये क्या है, होमवर्क है? बेटा ये केवल इन्हीं को आवाज़ नहीं आ रही, सबको आवाज़ नहीं आ रही. हर्षिता यादव, आर यू एबल टू लिसन मी. एक्सक्यूज मी सर, ये होमवर्क है जो आप लिखे हो? आप मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं हर्षिता यादव. हर्षिता यादव, आर यू एबल टू लिसन मी. यस सर. इट्स नॉट होमवर्क. ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सेल की सीट यूज क्यों करते हैं. देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमको यहाँ पे एक एक्सेल सीट बनानी है, एक हमको ऐसा टेबल बनानी है जहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमारे स्कूल के एक्सपेंसेस और हमारे स्कूल की अर्निंग्स के बारे में लिखना है. तो एक्सपेंसेस मतलब समझते हो ना, खर्चा, जो हम लोग खर्चा कर देते हैं ना डेली लाइफ में, जैसे आपके पास पैसे आते हैं उसको आप जो खर्चा करते हो खर्चा हो गया. अर्निंग्स मतलब होता है आपकी कमाई है, जहाँ से आपको पैसे मिलते हैं, इसको आप कमाई कह सकते हो, जो आपको पैसे मिलते हैं. ठीक है, अर्निंग्स मतलब क्या, जो आपकी प्रॉफिट होती है वो. समझ में आया. तो हमने एक एक्सेल की सीट बनाई, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे आएंगी, आएंगी कि नहीं बेटा. मान लो हमारे पास अकाउंट में बैलेंस था 700, तो क्या हो जाएगा 7,874. एंड सेम यहाँ पे क्या हो गया 2,000 का लॉस होगा, तो क्या हो जाएगा अपडेटेड 5,874. तो अब बताओ बेटा आपको कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी. कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है. एंड यहाँ पे क्या हो सकता है, मे वी गेट रॉन्ग सोल्यूशन, हो सकता है कि नहीं बेटा.
मेंटेन करना अपने आप में एक मुश्किल टास्क होगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है किसका, MS एक्सेल का। ओके, अब मैं आपके सामने एक्सेल ओपन कर रहा हूँ। दिस इज द सॉफ्टवेयर फॉर MS एक्सेल विच इज़ गोइंग टू ओपन। या in my Excel sheet, first of all let me increase the size. Okay, so first of all we have expenses. Okay, after that we have earnings. After that what we have profit. After that we have what, balance. सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मान लो एक्सपेंसेस था मेरा 3000, अर्निंग्स हुई मेरी 2677। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट हम लिख सकते हैं इक्वल टू A1 माइनस A2 माइनस B2। ओके, यहाँ भी क्या आ गया 323 ऑटोमेटिकली आ गया। एंड मान लो बैलेंस हमारे पास क्या हो गया 323, ये मेरा बैलेंस हो गया। ठीक, नाउ नेक्स्ट में एक्सपेंसेस क्या आ गए, मान लो एक्सपेंसेस मेरे ज़्यादा हो गए, 4000 हो गए। प्रॉफिट अर्निंग्स कितनी हो गई, अर्निंग मेरी 3000 हुई। ओके, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मेरा सेम रहेगा इक्वल टू A3 माइनस B3। ठीक, क्या आ गया, जस्ट सर हाँ बेटा, सर माय बैटरी इज डेड। कोई बात नहीं, लेव इट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा इक्वल टू D2 प्लस D2 प्लस C3 प्लस C3। It's not getting your point. Okay, जिस तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अपने अर्निंग्स को लिख सकते हैं। तो इस एक्सेल में क्या है, कैलकुलेशन बहुत इजी है कि नहीं इजी, बोलो बेटा, इसमें क्या है, कैलकुलेशन यस सर। इजी है। समझ में आ रहा है ना बेटा सबको, चलो सर अब इसको हम ओपन कैसे करेंगे, स्टार्ट मेनू में जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 को ओपन करेंगे। मैंने क्या किया, ऑल प्रोग्राम्स में गया, ये मेरे ऑल प्रोग्राम्स है। देन हमने क्या सर्च किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये रहा एक्सेल, इस पर टैप कर दिया तो क्या होगा, मेरा एक्सेल ओपन हो जाएगा। जैसे ही एक्सेल ओपन होगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह के इंटरफेस में क्या होगा, इस तरह के इंटरफेस में आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ से आप पुरानी फाइलों को ओपन कर सकते हैं, जो जिसमें मैंने वर्क किया है उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। आप देख सकते हो इसमें मेरी पुरानी फाइलें हैं, और भी इसमें बहुत सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो अकॉर्डिंगली टू योर नीड। सो लेट मी मेक योर स्क्रीन like that, just give me a second, here and here is your MS Excel. Okay, now you are able to see both of the screen. Look at this screen, this screen is just similar, which is in your book is just similar to this screen. It is now formula and function. What is formula and function, who want to read, if anyone you want to read formula and function? सर कैन आई? Yes you can. What सर is मैं आई रीड? Take your name, take your name.
Sir Abhinav Jaiswal. Okay, Abhinav beta, you should read. Divyansh. No, Abhinav, you should read formula and functions. Formula and function. You can use formulas and functions to calculate in Excel. A formula is a sequence of cell reference mathematical functions or operators of existing values to give a new value. A function is a built-in formula that you can use to perform a calculation on the data in your worksheet. Functions are ready-made formulas that perform a series of operations on a specified range of values. More than 300 functions built into Excel enables you to perform tasks of every kind, from adding numbers to calculating the rate of return of an investment. A formula consists of an equal sign, one or more functions, their arguments, operators such as the division and multiplication symbols, and any other values required to get your results. Many Excel functions is do special purpose financially and mathematical calculations. ओके, समझ में आया फंक्शन और फार्मूला क्या होते हैं? इसका यूज करता है एक्सेल में चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए. अभी आपने देखा होगा कि मैं इक्वल टू का साइन यूज कर रहा था. तो जब भी आपको कोई भी फंक्शन यूज करना है तो आप क्या कर सकते हैं? इक्वल टू का फाइन यूज कर सकते हैं. हमारे पास लगभग 300 से ज़्यादा फंक्शन होते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं. नाउ एंटरिंग अ फार्मूला. हाउ यू कैन एंटर अ फार्मूला? फर्स्ट ऑफ ऑल, you can enter a formula into any cell in your worksheet. A formula helps you calculate and analyze your result in a worksheet. First of all, we have to put this equal symbol, and then we have to type formula, and then we have to just put enter key. How to edit? Obviously, you will double click on any formula and you are able to edit the things. Now, let me show you how you will. This is your book. Let me feed something. Now, not from this, I will use my keyboard. So from my keyboard I am entering the data, which is now. What if I say you have to, now what I have, now if I say you have to total this, you have to find the total. Now what if I say you have to find the total here, total here in this row, and also in this row you have to find the total. So what you will do? You will just simply put the formula. What is the formula? I am writing here equal to what? Equal to B1, which is what? Cell reference B1. Oh. B1. Why it's not taking clearly? क्या मैं B अच्छे से नहीं बना रहा हूँ? नहीं ले रहा. Okay, I will use my keyboard now. B1 equal to B1 plus what? B2 plus B3. As you can see, B1 is written here. You can see B1 is written in the blue color, and you can also see the B1 here is also getting blue, and same here B2 is in red, and here is a red color. This is in purple, and this is in purple. Are you able to see this, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now if I have to change this formula, I just simply double tap and I can edit my formula here. Same for C. What I can use? For C, I can write equal to C1. Why? Because this is the column C, this is the column C and first row. So address is C1. From here address is what? Here is address C2. As you can see here, address is C2. So I will write here
C1 plus C2 plus C3, and then I will put enter. So I will get the summation of these three numbers. Same here, what I will use, equal to D1 plus D2 plus D3, and then enter. I think I am making myself clear. Tell me what I will have to write here. Hello? Sir, equal to Equal to E1 plus E2 plus E3 बिल्कुल बेटा E1 plus E2 and E, plus E2 plus E3. then enter, and I will get the summation. Then As you can see, what we have 25, then 69 and 36. 69 and 36. Let us summation here. What I will have, 5 and 9, 14 and 6, 20. So 0 carries 2. 2 to 4, 6, 10 and 13, 130, which is the same. So the calculation I made here, it takes up to 10 to 20 seconds, but here it takes only a few seconds, maximum 3 seconds. Here I have to, what is, you write F1 plus F2 plus F3, very simple manner. Equal to sign is missing here, as you can see. Okay, formulas. This is the first way to calculate the formula, which is I told you. The second way how you will calculate. So you can also select these files like this, like this, and you just have to click on this auto sum. You get the solution here. What you have to do, you just have to select these things, select, and then auto sum. Here select, and then auto sum. Now the summation of this will be this, and the summation of this will be also this. Okay, so this is the way, so that you can work very efficiently and very fast in using this MS Excel. Now we have some extra formulas in which we have to reach about the average, max and min function. Average case will find the average between the many numbers. Okay, max, find the maximum of given number, and minimum, find the minimum of given number. In the range, how you will get it, you just have to select the range in which you have to find, and then you have to click on the formula bar and average. Suppose I have to find in this, I have to find maximum or average, anything. So how you can, you just a second, here is also a pen option, so I can write it here. Wow. Okay, so let me erase it. Now I wanted to find, what I have to find, I wanted to find maximum here, which is maximum. As you can see, this is maximum, and I have to find like this. We have to find maximum in between this, in these three I have to find maximum. So how you can, okay, how you can find this max? Let's see. I am in home, and now what I have to do, according to your book, what is given here, first of all type average. The first is average. Okay, first is average. So what I have to pull, type average in cell. तो मेरे को क्या करना है, इक्वल में एवरेज लिख देना है. सो मान लो मुझे को मैक्सिमम को यहाँ फाइंड करना है, तो इक्वल टू एवरेज फ्रॉम वेयर, इन बिटवीन D1 to D what, D1 to D3, D1 to D3. Okay, now enter. So the average of this D1 to D3 is 17.333. Now if I have to find the max, then I will write max from where, D1 to D3.
E3. Yes, beta. And then enter. So maximum of in these three numbers is what? 36, and I get here 36. Now minimum min, okay, equal to minimum, sorry, not minimum, equal to. You have to use equal to symbol every time whenever you want to use any formula, okay. Then min minimum between from d1 to d3. The semi comma symbol is used for 2, the range. The minimum in between 14, 2 and 36 is 2. So as you can see, in this we have 2 is the smallest, and we will get here because it is minimum. Getting my point? Okay. Now tell me what I have to do if I wanted to find. I think the class is going more time, taking more time, but it's my last thing. Suppose you want to find maximum in between this, not this 77, in between this. We have to find maximum in between these highlighted text. So what I have to do, I just simply have to find what I have to write what maximum equal to max. रेंज क्या है बेटा हमारी? पहला क्या है? B2. B2 से कहाँ तक बेटा चेक करना है? F2. F2. बिल्कुल बेटा. एंड देन लाइक दिस, एंटर. व्हाट इज 69? सो मेरे पास मैक्सिमम क्या है? 69 है. मिनिमम क्या है बेटा? इक्वल टू मिनिमम कहाँ से कहाँ बेटा? F2 to F what? B2 No, yeah, B2 to 2. F2. Yes beta, you are right, you are right. B2 to F2. F2. Okay, yeah, like this. Excuse me, sir. Yes beta, the minimum is 2. Okay, so Sir, yes beta, ask me. सर मुझे स्क्रीन क्लियर नहीं, सर मुझे दिख नहीं रही है. बेटा ये आपके नेटवर्क का इशू है, हमारी ओर से नेटवर्क बहुत अच्छा है और मेरी तरफ से कोई इशू नहीं. बाकी बच्चों को दिख रहा है और लोग को दिख रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, तो Yes, sir. आपकी तरफ से इशू है, हमारी ओर से स्क्रीन बहुत ही क्लियर है. इसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप देख सकते हो. ओके बेटा, सो आई थिंक क्लास इज़ ओवर नाउ, योर टाइम इज़ अप, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास इन दिस मेथड मोर देन योर स्कूल. आज मैं आपको घर से पढ़ा रहा हूँ, स्कूल से नहीं. तो ये हो गया आपका. अब हमें पढ़ना है हाईएस्ट टीवी बता दिया मैंने, लोवेस्ट भी बता दिया, कैलकुलेटिंग लोन. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. आपका होमवर्क आपको चाहिए तो होमवर्क ये है. आप क्या करना, एक होमवर्क मैं आपको यहाँ बताता हूँ. होमवर्क है बेटा ये आपका, सब लोग देख लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. मेक a result of class 7 having 5 सब्जेक्ट. 5 सब्जेक्ट है बेटा, कितने हैं आपके? 6 हैं? 7. 7 है. ओके, यूजिंग 7 सब्जेक्ट. क्या क्या होगा इसमें? ऐसे आपकी एक्सेल सीट बनेगी, टेबल होगी. ओके, सबसे पहले क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6, सब्जेक्ट 7, सीरियल नंबर. सीरियल नंबर का कोई रिक्वायरमेंट था नहीं, फिर मैंने डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर मार्क्स लिखोगे, सब्जेक्ट के कितने कितने मार्क्स हैं, एंड देन यहाँ पे क्या लिखोगे? टोटल. यानी आपको निकालना है एवरेज. एवरेज किसका किसका? S1, S2, S3 से कहाँ तक? S7 तक का एवरेज.
ठीक है। फिर आपको निकालना है मैक्सिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में थे, उसका मैक्सिमम मार्क्स, और मिनिमम किस में थे। कर लोगे बेटा? यस सर। किसी को कोई डाउट होमवर्क Yes, में? sir. सर हमें कौन से मार्क्स No, लिखने हैं? कुछ भी लिख देना। नोटबुक में करना है या फिर नहीं एक्सेल में करना है नोटबुक में बेटा। करना है? नहीं बेटा, कंप्यूटर पे Excel. करना है, एक्सेल पे। ओके सर, यस सर। ठीक है। अब आपको क्लियर ना होमवर्क में क्या करना है। आपकी एक्सेल शीट बनेगी, मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या रहेगा। मैं आपको नई एक्सेल शीट में बताता हूँ, उसमें चीज़ें फिल हैं, ऐसे कुछ रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देख लो इधर एड्रेस क्या रहेंगे। यहाँ पे रहेगा आपका, जस्ट अ सेकंड बेटा, सीरियल नंबर, देन सब्जेक्ट 1 2 ना, सब्जेक्ट 2, देन 3, देन सब्जेक्ट 4, ऐसे रहेगा। यहाँ पे आपके मार्क्स होंगे, कुछ भी आप मार्क्स ले सकते हो एट रैंडमली, या आपके ऊपर जो भी आपको लेना हो। देन क्या रहेगा लास्ट में, इसके बाद रहेगा टोटल यहाँ पे। ओके, टोटल कैसे फाइंड करोगे, इन सब का टोटल। ओके, इस रेंज को सिलेक्ट करना है आपको, इस रेंज से इस रेंज में इसका टोटल यहाँ रहेगा। फिर मैक्सिमम रहेगा, नहीं एवरेज रहेगा, एवरेज, देन मैक्स, एंड देन एटलीस्ट मिनिमम। ओके, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, so that's all for Yes. today. See you in next class. Bye everyone. Thank you, sir. Okay, bye. Thank you, you, sir. 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 Bye beta. I hope you are enjoying the class.